Hi friends, this is Jitesh Gadia, motivational speaker, trainer, coach. कोरोना के टाइम में हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करके गए, पैदल चल के गए, साइकिल से गए, मतलब नियर टू इम्पॉसिबल काम हुआ। और पहले अगर कोरोना से पहले देखा जाए तो हम आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने बाय प्लेन जाते थे। सही है ना दोस्तों? एग्जैक्टली। क्यों बाय प्लेन जाते थे? क्योंकि हम जानते थे कि प्लेन से जाना ही सही है, चल के जाना थोड़ी तो मूर्खता जैसा है कि नहीं? लेकिन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उल्टा हो रहा है, हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं उल्टा हो रहा है। हम ज्यादातर हमारे घर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाते हैं या कोई भी गैजेट लाते हैं, उनके साथ उनका एक मैन्युअल आता है। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, मैक्सिमम लोग वो मैन्युअल पढ़ते ही नहीं। वो मैन्युअल नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, गैजेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारा ये गैजेट है, हम जो खुद है, उनको सही चलाने का कोई मैन्युअल है क्या? हमें जो जीवन जीना है, हमें जो चीजें चाहिए, हमें जो सक्सेस चाहिए, हमें जो रिलेशन चाहिए, हमें जो जीवन चाहिए, उस जीवन में कोई मैन्युअल है क्या? शॉर्टकट है क्या? प्लेन जैसा फास्ट हो ऐसा कुछ है क्या? यस दोस्तों, ऐसा है। उसका नाम है विजुअलाइजेशन। हम विजुअलाइजेशन की टेक्निकों का इस्तेमाल करते हुए हमारे जीवन को उतना फास्ट कर सकते हैं जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होगा। हम चीजें नियर टू इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें भी विजुअलाइजेशन से, हम इमेजिनेशन से बियॉन्ड उस साकार करते हुए देखेंगे दोस्तों। एक बार एक रशियन यहूदी नेतान सारेंस्की कम्युनिस्ट रशिया में, उस जमाने में जब रशिया पूरा यूनाइटेड था, उस जमाने की बात है, उस जमाने में वो अमेरिकन जासूस था जो रशिया में रह के काम कर रहा था और पकड़ा गया तो उनको जेल में डाला गया और जेल में उनको 12 साल जेल में रहना पड़ा। जब रशिया में अमेरिका में गवर्नमेंट बदली और 12 साल के बाद एक प्रोसेस हुआ लीगल, जो जासूसों को वापस लाने का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हुआ और 12 साल की जेल के बाद वो वापस वहां से रशिया की जेल से रिहा हुआ। लेकिन उस जेल के दौरान उनके साथ क्या हुआ? उन 12 साल के दौरान उनको 400 दिन तो ऐसी कोठरी में रखा गया जो 3x4 के हिसाब से, इतनी छोटी कोठरी में उनको रखा गया, करीबन 400 दिन तक। अब इस तरह की कोठरी में अगर कहीं रखा जाएगा किसी को, तो उसका बॉडी भी काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि विदाउट कोई हलन चलन, विदाउट कोई एक्सरसाइज, विदाउट कोई स्ट्रेचनिंग, विदाउट कोई भी एक्टिविटी बॉडी वर्क कैसे करेगा? बॉडी अपने आप ही खराब होगा और माइंड तो बहुत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि करना क्या है? 12 साल उधर करना क्या है? लेकिन फॉर्चुनेटली नेतान सारेंस्की जब छोटा था, जब बच्चा था, तब उसको चेस को खेलता था। उसको चेस खेलने में दिलचस्पी थी, चेस उसको बहुत आता था और चेस के बारे में काफी जानकारी भी रखता था। उसने सोचा कि जेल के पूरा जेलवास दौरान मैं, ये मेरा चेस है, उसको खेलता हूं। आप सोचेंगे जेल में चेस कहां खेलेगा? कोठरी में मन ही मन चेस खेलने की बात कर रहा हूं मैं। मन ही मन, अकेला आंख बंद करके विजुअलाइजेशन के हिसाब से वो खेल रहा था। आप सोचिए ना, माइंड में 64 ब्लॉकीज के साथ चेस खेलना, और उन्होंने चेस 12 साल तक चेस खेला माइंड से, विजुअलाइजेशन से।
उन्होंने सोचा कि किसके साथ खेलता हूं, सोचा माइंड से ही खेलना है तो क्यों ना बेस्ट से खेला जाए। और उस जमाने का सबसे बेस्ट था चेस का, वो था गैरी कैस्परोव। उनके साथ वो माइंड से चेस खेलता था और 12 साल इस तरह से गया और वो छूटा, जेल से रिहा हुआ। जेल से रिहा होने के बाद वो इजराइल गया। इजराइल जाके वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर बना और कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, उस जमाने में गैरी कास्परोव इजराइल का मेहमान था। शायद जिनको चेस में थोड़ा जानकारी रहेगा उनको मालूम रहेगा, उस जमाने में चेस का कंपटीशन अलग अलग जगह पे होता रहता था और एक से ज्यादा लोगों से चेस खेलने का ऐसा कंपटीशन होता था। 1 से वर्सेस 15, 1 वर्सेस 20, 1 वर्सेस 10, 1 वर्सेस, ऐसा अलग अलग फिगर, एक आदमी के सामने एक से ज्यादा आदमी, ऐसे कंपटीशन हुआ करती थी। तो इजराइल की ये विजिट के दौरान गैरी कास्परोव 1 वर्सेस 5 ऐसा वो खेलने बैठा चेस। गैरी कास्परोव जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट चेस प्लेयर था, वो उसने सामने वाले जो 5 उनके ओपोनेंट थे उसमें से 4 को तो हरा दिया, लेकिन एक बंदे ने गैरी कास्परोव को हरा दिया। एक बंदे ने गैरी कास्परोव को हरा दिया। सब हैरान हो गए, मीडिया वाले सब ने पूछना चालू किया कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। जब नेतान सारांस्की को पूछा गया मीडिया के दौरान ये कैसे हो गया, उसने जवाब दिया ये तो होना ही था, क्योंकि मैं तो उनको ऑलरेडी 12 साल से हराता आ रहा हूं। मेरे लिए तो एक गेम, मेरे लिए खेल भी खेल है, मतलब मेरे लिए एफर्टलेस एक्टिविटी है ये गैरी कास्परोव को हराना। आप इमेजिन करिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा चेस प्लेयर जिनके सामने कभी फेस टू फेस खेला ही नहीं है, ऐसा नेतान सारांस्की पहली बार खेलते हुए उसको चित्त कर देता है। इट इज अ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन से क्या हो सकता है, इसका ये एग्जांपल है दोस्तों। इस तरह से अमेरिका का गोल्फ प्लेयर है जैक निकोलस। जैक निकोलस अमेरिका का गोल्फ प्लेयर है, आज भी है। उन्होंने उनका टेस्टिमोनियल, उनका इंटरव्यू में बताया है कि वो जब जब गोल्फ के मैदान में जाता है, जब जब गोल्फ के मैदान में जाता है, पहले वो पूरे मैदान और बॉल और सारी चीजों को विजुअलाइज करके जाता है, सारी चीजों को विजुअलाइज करके जाता है और बाद में वो एक्चुअल खेल खेलने जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल चीजें, नॉर्मल माइंड से, फिजिकल बॉडी से, ये बाहरी माइंड से जो काम होगा उससे कई गुना बेटर काम सबकॉन्शियस माइंड से होगा अगर उसको सही तरह से यूज किया जाए। एक बुक है एनाटॉमी ऑफ इलनेस, एक बुक है एनाटॉमी ऑफ इलनेस। उनके ऑथर है नॉर्मन कजिंस, आज अभी दुनिया में नहीं है। और नॉर्मन कजिंस जिन्होंने ये बुक लिखी है एनाटॉमी ऑफ इलनेस, वो उसको खुद को कैंसर हुआ था, ल्यूकेमिया हुआ था, मतलब ब्लड का कैंसर हुआ था। ब्लड का कैंसर होने के बावजूद भी और 20 साल जिंदगी जिए थे। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। वो क्या करते थे, सुबह शाम दोपहर जब भी उसके पास टाइम है वो अपने विजुअलाइजेशन की दुनिया में चले जाते थे और वहां पे जाके अपने बॉडी के WBC व्हाइट ब्लड सेल को, कैंसर सेल को मारते हुए, खाते हुए विजुअलाइज करते थे कि मेरे बॉडी में जो कैंसर के सेल है उनको मेरे बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल है, जो हमारी सेना है बॉडी की, वो खा रही है, मार रही है। ऐसा वो विजुअलाइज करके उन्होंने ये कैंसर के बाद 20 साल जिए और कैंसर को उसने विजुअलाइजेशन से हराया था। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है जॉन मरे, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जॉन मरे, फ्लोरिडा में वो टेनिस का कोच है। उसने कितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार को कोचिंग किया हुआ है। उन्होंने हमेशा ये बताया है कि
मैं मेरे हर प्लेयर को विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाता हूं और विजुअलाइजेशन से उनको खेलना सिखाता हूं और उनको यह बताता हूं कि आप जब भी मैदान पे जाएंगे उससे पहले सारी चीजों को विजुअलाइज करके जाएंगे। इवन दो आपका बॉल कहां गिरेगा उस पॉइंट तक विजुअलाइज करके जाएंगे। ये जॉन मरे की बात कर रहा हूं दोस्तों। हमारे सबके जीवन में हम कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, इस तरह का कोई स्पीच सुनते हैं, या तो कहीं कोई प्रोग्राम में जाते हैं, या कोई किसी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेते हैं, या तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, नए साल को हम लेते हैं ना न्यू। ऐसे उस समय हम जब बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं, उस समय अगर हमने वो जो चीजें, जो लिस्ट बनाया था, जो चीजें हमने माइंड में रखी थी कि मुझे ये करना है, उसको अगर विजुअलाइजेशन का हेल्प लेते हुए उसकी एक मूवी बना दी जाए। विजुअलाइजेशन में आज का सबसे लेटेस्ट जो साइंस है वो मूवी का साइंस है दोस्तों। आप विजुअलाइजेशन में उनका मूवी बना दे और फिर वो मूवी के माध्यम से आप सबकॉन्शियस के हेल्प लेते हुए वो चीजों को बहुत ही आसान कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों का क्या होता है, एक जिम में एक बंदा गया नए साल के दूसरे तीसरे दिन, पार्किंग भी फुल था, जिम में भी सारे इक्विपमेंट बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे। वो बंदा जिम के जो मालिक है उनके साथ बोलते हुए कि ये क्या हो रहा है, इतना सारा ट्रैफिक, इतना सारा भीड़, नीचे भी पार्किंग का जगह नहीं है, जिम में भी कुछ भी, मतलब सारी चीजें ऑक्यूपाई है, ऐसा क्यों है? उसने बोला अभी नया साल गया है ना, तो अभी नया साल गया है करके लोगों ने कुछ रिजोल्यूशन लिए हैं करके ये थोड़ा हो रहा है। 10-15 दिन जाने दीजिए, आपको सभी फ्री मिलेगा। ये हम सब की कहानी है। और जिम का तो ये रिकॉर्ड है, जिम में कोई भी जिम ले लीजिए, जिम का तो ये रिकॉर्ड है, लोग भरते हैं फीस 6 महीने की, लेकिन 10-15 दिन के बाद बहुत सारे लोग जिम को कंटिन्यू नहीं करते हैं। और जिम का कमाई ही यही है। मेरा पॉइंट था, अगर ये रिजोल्यूशन लिया, अगर कोई सही समय आया था जहां कुछ मोटिवेट हो गए, कुछ गर्म हो गए और चीजों को कुछ ठान लिया कि मुझे जीवन में ये करना है, उस समय अगर वो जो भी आपने ठाना था उसको कागज पे लेते। आपने रिजोल्यूशन लिया था नए साल का, उसको कागज पे लेते। आप कोई मोटिवेट हो गए थे कोई ट्रेनिंग में, वो घर आके कागज पे लेते। आप कोई किसी का आत्मकथा पढ़ रहे थे, लगा आज तो वाकई मैं भी कुछ कर डालूंगा, उस समय कुछ कागज पे लेते। कागज पे लेने के बाद उसका मूवी बनाते, मेंटल मूवी बनाते। क्योंकि अभी का जो बात है, अभी का जो लेटेस्ट साइंस है, वो साइंस ये बता रहा है कि अभी आपको पिक्चराइज, आज तक हम सीख रहे थे पिक्चराइज, उसको विजुअलाइज करना मतलब पिक्चर आप लगाओ। जैसे मैं 10-12 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंटर हुआ था, उस जमाने में हमें सिखाया जाता था कि आप अपना गाड़ी कौन सा लेंगे उसको आप पिक्चराइज करिए, घर में पिक्चर लगाइए। लेकिन आज अभी लेटेस्ट बात यह है कि अभी आपको मूवी बनाएंगे, तभी आपका ये न्यूरॉन्स के लेवल पे वो ड्रीम एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जीवन में जो भी चाहिए, ये सारे लोगों का जो मैंने आज आपको बताया, ये सारे लोगों का जीवन देखिए ना। विजुअलाइजेशन से क्या हो गया, आपका जीवन, मेरा जीवन भी विजुअलाइजेशन से क्या हो सकता है। इसके लिए एक मूवी बनाइए, जिसमें मूवी कैसे बनाना, कैसे विजुअलाइजेशन करना, मैं कल आपको वापस उसी के बारे में बताऊंगा कि मूवी कैसे बनाना। मूवी बनाते हुए अगर आप चाहते हैं कि मूवी बनाना है, आप चाहते हैं कि मुझे मेरा जीवन का विजुअलाइजेशन का टेक्निक का उपयोग करना है, मेरा ये मैन्युअल का उपयोग करना है, मेरा मैन्युअल अभी धरा का धरा नहीं रह जाएगा, मेरा जीवन को आगे बढ़ाना है, आपके लिए आज का होमवर्क है। आप कल तक आपको जीवन में जो भी चाहिए उसको कागज पे ले लीजिए। कल हम सीखेंगे कि मूवी कैसे बनाया जाए और मूवी बना के विजुअलाइज करें
और विजुअलाइज करके इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल चीजों को जीवन में कैसे आसानी से लाया जाए। तो ये थी दोस्तों आज की बात। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कैसे विजुअलाइजेशन करें। आज की जो बात थी क्यों करें, लेकिन कल जो बात करेंगे कैसे विजुअलाइजेशन करें। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, फेसबुक में अभी तुरंत ही पहला काम करिए, अपने फेसबुक में इसको शेयर करिए, अपनी टाइमलाइन पे इसको लेके जाइए। बहुत सारे दोस्त आपके ये अभी शायद लाइव नहीं होंगे, उनको बताइए कि 5-6 घंटे शाम तक यही वीडियो बेटर वीडियो क्वालिटी के साथ यूट्यूब में आ जाएगा, जितेश गढ़िया चैनल पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। लाइक करिए, शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने व्हाट्सएप में सभी को बताइए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये डेली हम कुछ नई बातें कर रहे हैं, वो मैक्सिमम लोगों तक जाए और लोगों के जीवन में और बेहतरी आए। इसी शुभकामना के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।